फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है हम क्लास 9 के चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें हमारा फ़िलहाल बायोलॉजी पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर 7 है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, मैंने पहले भी बताया बायो का पोर्शन थोड़ा लेंथी है, तो एक चैप्टर दो क्लासेस में होगा। और आज वाला चैप्टर भी थोड़ा ज़्यादा लंबा पिछले से, तो भी इसको हम 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। वो तो हो गया 2 क्लासेस में। और बायो में याद रखना बच्चों, पिछली जितनी भी डेफिनेशन है या फिर वर्ड्स हैं जिनकी डेफिनेशन है उनको याद रखना, क्योंकि बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो उन्हीं से आगे आपको करना होगा। तो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डाइवर्स फॉर्म है, जो मतलब लिविंग है ऑर्गेनिज्म, वो मेनली कहाँ पे मिलते हैं? वो ज़्यादातर कहाँ है? वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया में, जो कि है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आगे आएंगे ना, इसमें हमने क्या करना है, किंगडम, तो वो है मेन। लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी देख लेना। जैसे क्लासिफिकेशन क्या होता है? मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देख के। देखो, एग्जांपल ले लेते हैं। 10 बच्चे हैं, 5 ऐसे बच्चे हैं जिनकी लैंग्वेज सेम है और जिनका मतलब बॉडी टाइप सेम है, और 5 हैं थोड़े डिफरेंट। तो हम उन 5 को सेम को एक ग्रुप में रखेंगे कि हाँ ये वाले बच्चे हैं, और 5 को एक, तो उनको क्लासीफाई करना। ठीक है, उसके बाद आया टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होते हैं? जिसके अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको नेम करना, नेम देना कोई भी, और उसकी क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, ये तीनों चीज़ जिस चीज़ के अंदर आएंगी उसको बोलेंगे टेक्सोनोमी। उसके बाद आया नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर क्या है? सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स का नेम देना। ठीक है, 7 कैटेगरी इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन। हायरार्किकल क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखना। ठीक है, उसके बाद ये है क्लासिफिकेशन। 7 पार्ट्स हैं इस क्लासिफिकेशन के। किंगडम, फिर आता है डिवीजन या फिर फाइलम बोल लो, उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इनको आप इस ऑर्डर में याद कर लेना। कई बार ये भी आ जाता है कि हायरार्किकल क्लासिफिकेशन का क्या ऑर्डर है, कैसे है, इनको सीरीज में अरेंज करना। तो अभी देखो बच्चों, ये जो है इनका रोल क्या है? जैसे आपसे कोई पूछ ले कि आप किस कंट्री से हो, तो आप बताओगे इंडिया। इंडिया में कहाँ से हो? फिर आप बताओगे आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो, वेस्ट बंगाल से हो, सिक्किम से हो, केरल से हो, जहाँ से भी आप। फिर केरल में आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले, फिर डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपकी तहसील, उसमें भी आपका गांव, गांव में भी आपका पापा का नाम, आपका नाम। फिर ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो किंगडम है जो मेन है। जो किंगडम है ना, अपने यूनिवर्स में मतलब वर्ड में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वही हमें पढ़नी है आगे। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये सब अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। बस जो किंगडम है 5, उनको थोड़ा डिटेल में करना है, उनमें किस चीज़ के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफिकेशन की है। ठीक है बच्चों, और साइंटिस्ट के नाम है जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या दिया था? उनको जो भी एनिमल है उनको हैबिटेट का क्या होता है बच्चों? जहाँ आप रहते हो, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो उसको हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट के बेस पे एनिमल्स को डिवाइड किया था एरिस्टोटल ने, जो कि थे लैंड, कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, एयर, कुछ एयर में रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, कुछ वाटर में रहते हैं। उसके बाद आया फादर ऑफ टेक्सोनोमी। ये क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है, अब भी आ सकता है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कार्लस लिनियस। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी क्यों बोला जाता है? इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। अब बाइनोमियल सिस्टम क्या होता है? बाइनोमियल होता है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं किसी के भी एनिमल के, प्लांट के, या बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी है, उसके जो भी साइंटिफिक नेम है उनको 2 पार्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, लाइक आपको एग्जांपल देती हूँ मैं। नीम जो ट्री है,
उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आज़ादीरक्ता इंडिका। ठीक है, तो इसके 2 वर्ड हो गए ना, एक आज़ादीरक्ता एक इंडिका। तो उसको 2 वर्ड्स में या 2 पार्ट्स में लिखा जाएगा उस नाम को। और उसके बाद इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। वैसे तो हम 5 पढ़ते हैं, 5 वाली जिसने दी थी वो आगे पढ़ेंगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? कार्लस लिनियस ने। इसने क्या क्या बताया था? प्लांट और एनिमल। ठीक है, उसके बाद आया साइंटिफिक नेम आर ऑल ओवर द वर्ल्ड बट द कॉमन। ओके, तो उसके बाद क्या है, जो साइंटिफिक नेम है ना वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन कॉमन नेम तो एरिया के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे कोई प्याज को प्याज बोलता है, कोई कांदा बोलता है, कोई लौकी बोलता है, कोई घिया बोलता है, तो ऐसे सब चलता है। ठीक है, उसके बाद आया जो बायनोमियल सिस्टम है जो कि कार्लस लिनियस ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक नेम है उसको 2 पार्ट में लिखेंगे। अभी मैंने बताया ना, नेम का एग्जांपल देके आज़ादीरक्ता इंडिका। तो जो फर्स्ट पार्ट है जैसे कि आज़ादीरक्ता, वो क्या है? जेनेरिक, जीनस, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जीनस और स्पीसीज, इन दोनों पे नेम डिपेंड होते हैं लास्ट में। जैसे आपको मेनली आपसे कोई पूछेगा तो ये सारी चीज़ पूछ के आपकी कंट्री, आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह, आपका गाँव, सब कुछ पूछ के लास्ट में क्या आएगा? मेन जो चीज़ है वो तो आपका नाम है ना। उनको कहीं भी किसी को भी ढूंढना होगा तो नाम से ही ढूंढेंगे ना। तो बाद में आता है जीनस और स्पीसीज। जीनस और स्पीसीज को आप ले लो आपका फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम दैट इज सरनेम। ठीक है, तो जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट पार्ट है वो है जेनेरिक जीनस, और जो सेकंड पार्ट है वो है स्पीसीज का स्पेसिफिक पार्ट। और इसकी एक चीज़ याद रखना जो कि बहुत बार पूछते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होगा। जैसे आज़ादीरक्ता लिखते हैं हम तो ए कैपिटल आएगा, और इंडिका लिखते हैं तो उसका आई स्मॉल आएगा। ठीक है, और अगर हम इसको हैंड्स के साथ लिखते हैं तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके कुछ रूल्स थे। जो मेन रूल है वो यही है कि जो जीनस का है पार्ट उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, और जो है स्पीसीज का है उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे। उसके बाद है प्रोटिस्टा किंगडम। किसने दिया था? E.H. हैक्ल ने दिया था। और प्रोटिस्टा क्या होता है? कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये बस साइंटिस्ट का नाम याद करने के लिए। उसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हम पढ़ते हैं और यही अब हमें पढ़नी है। ये किसने दी थी? कार्ल्स वोसिस ने दी थी। ठीक है, नहीं सॉरी बच्चों, सॉरी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटकर ने दी थी, रॉबर्ट विटकर ने। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है? मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, अभी हमें ये 5 ही पढ़ने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। उसके बाद आया एक सब डिवीजन दे रखा है मोनेरा, वो दिया था कार्लस वोसिस ने। और इसके भी कुछ पार्ट हैं, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। ठीक है, जो ये मोनेरा है फर्स्ट जो किंगडम है, इसके जो सब डिवीजन दिए थे वो कार्लस वोसिस ने दिए थे। उसके बाद आया चार्ल्स डार्विन। ये नाम भी आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था? जो इवोल्यूशन थ्योरी है वो दी थी, और इसने एक बुक लिखी थी। इस बुक का नाम याद रखना, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद आया क्राइटेरिया फॉर क्लासीफाइंग। अब हमने क्लासीफाई तो कर दिया, लेकिन ये तो देखो कि हमने क्लासीफाई किस बेस पे किया है। हमने उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि हम उनको क्लासीफाई कर पाए। ठीक है, तो हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ली थी। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा है? यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है? ये हमने पिछले चैप्टर में इनकी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन की थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ पिछला पूरा अच्छे से करके चलना। तो यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं? जिनमें न्यूक्लियस में डीएनए और प्रोटीन तो होता है लेकिन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। और प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है। और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ डीएनए और प्रोटीन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। उसके बाद आया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। उसके बाद वो ऑटोट्रोप है और हेट्रोट्रोप है। ऑटोट्रोप क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। और हेट्रोट्रोप जिनको खाना लेना पड़ता है दूसरों से। ऑटोट्रोप में जैसे प्लांट आ गए और हेट्रोट्रोप्स में एनिमल्स आ गए। ठीक है,
उसके बाद आया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में भी बर्डिंग आ गई, या फिर हाइड्रा में इसमें जैसे इनमें होता है ना फर्गमेंटेशन से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, इन सब से। उसके बाद आया लास्ट इकोलॉजिकल रोल और फिलोजेनेटिक रिलेशन, मतलब ये प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम 5 किंगडम के करेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट किंगडम है वो है मोनेरा। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। सिर्फ मोनेरा एक ऐसा किंगडम है जो कि प्रोकैरियोट्स है, बाकी सभी यूकैरियोटिक्स है। प्रोकैरियोटिक्स मतलब जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डिफाइन नहीं होती, और ये यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनमें ये जो मोनेरा है ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये फिलामेंट्स में और कॉलोनीज में। फिलामेंट्स क्या होता है, एक लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कॉलोनीज में मतलब हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं जो सिमिलर सेल हैं वो, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, प्रेजेंट ग्रुप में या फिर लॉन्ग चेन में होते हैं। ठीक है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो प्रोकैरियोटिक्स हैं, तो प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, उनके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, तो साइटोप्लाज्म में ही डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली लाइज इन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड, उसको ही तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं। जो हमने कल किया था ना बच्चों, ये पूरी वही सेम चीज़ है, बस हमने इसको क्या बताया कि मोनेरा में है। ये जो मोनेरा है ऑर्गेनिज्म, उसके ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, उसके बाद आया सेल वॉल। देखो हमने सेल चैप्टर में सेल वॉल भी पढ़ी थी, तो जो सेल वॉल है वो इसमें किस चीज़ से बनी होती है, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकन। अब ऐसे याद कर सकते हैं इसको, मोनेरा म्यूरिन, MMC सेल वॉल है वो म्यूरिन से या फिर पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। किसके अंदर, एग्जाम्पल क्या है इसका, साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल जरूर याद करना, एग्जाम्पल है बहुत ज़रूरी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और कुछ हैं जिनके अंदर ये सेल वॉल अपसेंट होती है, प्रेजेंट ही नहीं होती, तो वो किसके अंदर अपसेंट होती है, माइकोप्लाज्म के। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी। प्लस मोनेरा के 2 एग्जाम्पल भी याद हो गए, कि माइकोप्लाज्म और साइनोबैक्टीरिया। देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था और लास्ट टू लास्ट भी, कि भाई इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, इनमें से बताओ कि मोनेरा जो ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा का किंगडम है, उसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है या कौन सा नहीं आता। किसी भी आपसे किंगडम से पूछ सकते हैं इसे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसके बाद आया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप है कि हेट्रोट्रोप है, तो इसमें ऑटोट्रोप भी मिलते हैं, हेट्रोट्रोप भी मिलते हैं। ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, उसका एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी। और हेट्रोट्रोप जो खुद का खाना नहीं बनाते वो है बैक्टीरिया। अब याद रखना बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक होते हैं, कहीं भी चले जाना। ठीक है, उससे याद रखना बैक्टीरिया मोनेरा में है और वो हेट्रोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक का एग्जाम्पल आप ऐसे याद रखना, क्लोरोफिल जिसके अंदर होगा वो खुद अपना भोजन बना लेगा। और क्लोरोफिल क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी है, ग्रीन आ गया तो मतलब सिंपल सी बात है ग्रीन एल्गी होगी, तो इसलिए क्या हो गया, वो ऑटोट्रोप्स, खुद का खाना खुद बनाती है। अब कितने हो गए, 4 एग्जाम्पल याद हो गए ना इसके, कौन कौन से, एक आया साइनोबैक्टीरिया, एक आया माइकोप्लाज्म, एक आया बैक्टीरिया और एक आया ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद आया जितने भी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होंगे ना, वो किंगडम मोनेरा में ही मिलेंगे। और जो रहिजोबियम की रूट में होता है ना, जो बैक्टीरिया रहिजोबियम की रूट में होता है उसके साथ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूग्यूमिनस। मतलब इस पूरे सेट को जो बैक्टीरिया रहिजोबियम जो प्लांट है उसकी रूट के अंदर होता है उसको ल्यूग्यूमिनस बोलते हैं। इसके बाद यही एग्जाम्पल दे रखे हैं, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में भी साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, जो कि क्या है, साइनोबैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया हेट्रोट्रोपिक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि ऑटोट्रोप है, और माइकोप्लाज्म जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। उसके बाद आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं, यूकैरियोटिक। देखो मैंने बताया था ना, सिर्फ मोनेरा है जो कि प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है, और जो डीएनए प्रोटीन है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में नहीं होते और ऑर्गेनेल्स डिफाइंड होती हैं। उसके बाद ये भी यूनिसेलुलर है, जो मोनेरा था वो भी यूनिसेलुलर था।
उसके बाद आया प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड। देखो अभी बताया ना यूकैरियोटिक है, उसका क्या मतलब हुआ, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद इनमें लोकोमोशन होती है, मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। किस चीज़ के कारण, जैसे हमारे पास तो लिम्स हैं जिनको हाथ और पैर बोलते हैं, एनिमल्स के पास भी। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं फ्लैजिला जो कि यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं, सीलिया जो कि पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं, और सूडोपोडिया मूवमेंट अमीबा में। जो ये सूडोपोडिया मूवमेंट है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है, सूडोपोडिया मूवमेंट अमीबा में होती है, ठीक है। उसके बाद आया सीलिया का, याद रखना, पैरामीशियम, फ्लैजिला के यूग्लिना। देखो इससे एग्जाम्पल भी याद हो गए, प्रोटिस्टा में कौन कौन से जो है एनिमल्स कह रही हूँ, प्रोटिस्टा में किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, वो है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा। और यूग्लिना में फ्लैजिला की हेल्प से, पैरामीशियम में सीलिया की हेल्प से, और अमीबा में सूडोपोडिया मूवमेंट होती है। तो वही फिर सेकंड आया सेल वॉल। सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। प्रेजेंट किस में होती है, जो कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा से है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कौन करेंगे, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और उसके बाद आया जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वो है प्रोटोजोआ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम वही, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का एग्जांपल है यूनिसेलुलर एल्गी जितनी भी हैं, जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना में फ्लैजिलिया की हेल्प से होती है। डाइएटम्स, डिग्नोफ्लैजिलेंट्स। देखो ये रिलेट करके याद करना तभी होंगे, वरना इतने सारे एग्जांपल हैं, इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद आया हेटेरोट्रोपिक, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, वो है प्रोटोजोआ। क्यों प्रोटोजोआ, यही आ गया ना। देखो अब ऐसे याद कर सकते हो, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होगी, जो फोटोसिंथेटिक होंगे। फोटोसिंथेटिक कौन करेंगे, जो ऑटोट्रोपिक होंगे, मतलब खुद का खाना खुद बना लेंगे फोटो। उसके एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना, डाइएटम और डाइनोफ्लैजिलेट्स। अब सेल वॉल किन में प्रेजेंट होती है, उसके भी तो यही एग्जाम्पल हुए ना। और हेटेरोट्रोपिक जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, वो है प्रोटोजोआ। और जिनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, जो कि हमने अभी किए थे। यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, डायटम, डायग्नोफ्लैट्स। उसके बाद आया थर्ड किंगडम, जो कि है फंजाई। इसमें क्या होता है, किंगडम ऑफ एक्लोरोफिलियस। एक्लोरोफिलियस क्या होता है बेटा, जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम एक्लोरोफिलियस बोल देते हैं। जिनमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिलस, जिनमें नहीं होता एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस है मतलब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, तो हेटेरोट्रोपिक होंगे, ठीक है। उसके बाद आया स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल वॉल कंटेनिंग यूकैरियोटिक, और इनमें स्पोर्स की प्रोड्यूसिंग सेल वॉल होगी, तो ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। यूकैरियोटिक्स होते हैं मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, ट्रू न्यूक्लियस है। बॉडी कैसे बनी होती है, नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फाइन थ्रेड लाइक, मतलब बिल्कुल पतले थ्रेड जैसे नेटवर्क से इनकी बॉडी बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखो प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों यूनिसेलुलर थे, जो थर्ड आया फंजाई वो मल्टी सेलुलर है, एक्सेप्ट ईस्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनमें से ये फंजाई हैं, इनमें से कौन सी फंजाई है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है, वो है ईस्ट। देखो बच्चों वीडियो लंबी होंगी नो डाउट, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। उसके बाद आया जो फंजाई थी, उसमें सेल वॉल ऑफ फंगल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड काइटिन। देखो उसके पहले किसकी सेल वॉल की पड़ी थी, किससे बनी होती है सेल वॉल, मोनेरा की। मोनेरा की किससे बनी होती है, एम से याद था, म्यूरिन से। और दूसरा क्या था, मैं खुद भूल गई बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन से। उसके बाद आई जो है फंजाई की होती है सेलुलोज से और काइटिन से बनी। उसके बाद आया हेटेरोट्रोपिक है। हेटेरोट्रोपिक है तो कैसे, किस टाइप से फूड लेगा दूसरे से, पैरासिटिक और स्पोरोफाइटिक, ठीक है, डिकम्पोजर ये होते हैं। उसके बाद आया कि जो कुछ फंजाई है ना, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है, परमानेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होती है दूसरे उसके मोनेरा के साथ। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, जिसमें दो एनिमल एक दूसरे पे डिपेंड हो और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता हो,
ना कि किसी को नुकसान। जैसे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो फूड प्रोवाइड कर देगी, क्यों, ये अपना खुद का फूड नहीं बना सकते फंजाई। और जो फंजाई है वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी एंड हेल्प करेगी फिक्सेशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो गया, एक तो ईस्ट हो गया जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे क्या है मल्टी सेलुलर। मशरूम, एस्पेरिगलस, पेनिसिलियम, ये सारे एग्जांपल है फंजाई के। मशरूम, पेनिसिलियम, एस्पेरिगलस एंड ईस्ट। उसके बाद आया प्लांट किंगडम। आज हम प्लांट किंगडम और करेंगे। देखो अभी 20 मिनट की वीडियो हो गई, अभी तो और चलेगी। प्लांट किंगडम की क्या है, 5 सब डिवीजन या सब किंगडम बोल सकते हैं आप। फर्स्ट सब किंगडम क्या है, थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स को क्या बोलते हैं, एल्गी या फिर फंजाई भी इसी में आती हैं, ठीक है। थैलोफाइट्स कौन से होते हैं, प्लांट, वे प्लांट जिनकी हम स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें स्टेम कौन सी है, रूट कौन सी है, लीफ कौन सी है, वो होते हैं थैलोफाइट। देखो डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। उसके बाद आया कॉमनली कॉल्ड, कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, एल्गी। उसके बाद एल्गी तो आप सबने भी देखी होगी, तालाब में जो ग्रीन ग्रीन होता है ना उसको ही एल्गी बोलते हैं। उसके बाद आया पेरिडोमिनेंटली, मतलब मेनली ज़्यादातर एक्वेटिक होती है, कुछ हैं जो टेरेस्ट्रियल भी है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहती हैं, पानी में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, खुद का फूड खुद बना लेती हैं, मतलब ऑटोट्रोपिक हैं। और ऑटोट्रोपिक हैं तो मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनके एग्जाम्पल क्या है, स्पाइरोगायरा, यूल्थोरिक्स, यूल्वा, चारा, फंजाई एल्गी में, फंजाई में आप रहिजोपस लगा लो, और स्पाइरोगायरा, ये सभी जितनी भी एल्गी फंजाई है वो सभी थैलोफाइटा में आती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, जो किंगडम प्लांटे है वो देखो उसके मेनली कुछ करेक्टरिस्टिक हैं वो याद कर लो, वो तो हर एक में ही होंगे कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। सभी प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेंगे एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, एक कैस्कटा और एक है मोनोट्रोपा। ये दोनों में आप याद रखना बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन से 2 प्लांट हैं जो हेटेरोट्रोपिक हैं, वो है कैस्कटा एंड मोनोट्रोपा। ये था थैलोफाइट। उसके बाद आया ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट। देखो जो एम्फीबियन होते हैं ना, एम्फीबियन आएगा आपका एनिमल किंगडम में। जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो वाटर में रहते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं, उनको वाटर ही चाहिए होता है, लाइक फिशेस वगैरह हो गई, ऑक्टोपस वगैरह हो गया, ठीक है। तो इन ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये भी मेनली वाटर में रहेंगे, इन्हें भी पानी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद ये होते हैं नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर क्या होता है, जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वो होंगे वेस्कुलर प्लांट। उसके बाद आया थैलोइड प्लांट बॉडी। थैलोइड प्लांट बॉडी मतलब थैलोइड देखो थैलोफाइटा से रिलेटेड है। थैलोफाइटा में कैसी बॉडी थी जिनमें हम स्टेम को या फिर रूट को मतलब बॉडी को अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो ब्रायोफाइटा में सेम है, इसमें भी नहीं डिफ्रेंशिएट करते, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे सकता है कि किसी चीज़ को हम स्टेम या रूट लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, हल्का हल्का दिखाई दे, जैसे कि रेहिजोइड्स इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है इसमें गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट फेज आता है। गैमेटोफाइट फेज कौन सा होता है, जिसमें गैमेट्स बने, गैमेट्स मतलब मेल और फीमेल के एग एंड स्पर्म रिलीज होते हैं, वहाँ पे गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट फेज होता है। और ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ठीक है। जहाँ पे गैमेट्स बनेंगे वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। उसके बाद है स्पोरोफाइटिक फेज, डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। स्पोरोफाइटिक फेज क्या होता है, इसमें स्पोर की फॉर्मेशन होती है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखो हमने पढ़ा था नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर मतलब जाइलम और फ्लोएम अब्सेंट होंगे। अब गैमेट्स बनते हैं तो नॉर्मल सी बात है सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, और सेक्स ऑर्गन में जो मेन सेक्स ऑर्गन है उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको आर्केगोनिया। देखो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे प्लांट्स में, आर्केगोनिया, और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया। और ये याद रखना, ये आगे भी काम आएंगे, आगे जो चैप्टर आने वाले हैं बायो के उनमें भी, एंथ्रीडिया मेल, आर्केगोनिया फीमेल। इसके एग्जाम्पल क्या है, रिका, मार्चेंटिनिया, फ्यूनेरिया, और एक ऊपर आया था रेहिजोइड्स। उसके बाद आया थर्ड
टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट होंगे और वेस्कुलर प्लांट होंगे। वेस्कुलर मतलब इनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होगा। जो फर्स्ट है थैलोफाइटा प्रोफाइटा, उनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनमें होंगे। लेकिन ये सीडलेस है। सीडलेस मतलब इनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होते। और इनका सेकेंड नेम क्या है, या फिर इन्हें क्या भी बोलते हैं? क्रिप्टोगैमस। देखो इसमें एक चीज़ और रह गई, जो सेक्स ऑर्गन है वो मल्टीसेलुलर एंड जैक्ट क्या होते हैं कि किसी भी जैकेट लाइक में, मतलब प्रोटेक्टेड होते हैं सेक्स ऑर्गन, कवर्ड होते हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है। और क्रिप्टोगैमस है। क्रिप्टोगैमस क्या होता है? यही इसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन प्रोटेक्टेड हो, जैक्ड हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आया गैमेटोफाइटिक फेज इज स्मॉल बट इंडिपेंडेंट स्टेज इन लाइफ साइकिल। इसमें भी गैमेटोफाइटिक फेज होता है, मतलब इसमें भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल होगा। उसके बाद आया सेक्स ऑर्गन आर मल्टीसेलुलर एंड जैक्ड। इसमें भी सेम थे, मल्टीसेलुलर एंड जैक्ड। मल्टीसेलुलर एंड जैक्ड है इसलिए तो इसे क्रिप्टोगैमस बोला जाता है, ब्रायोफाइटा के जैसे। उसके बाद है इसके सीड एब्सेंट होते हैं, सीडलेस प्लांट है। इसके एग्जाम्पल हैं मार्सिलिया, फर्न्स एंड टेरिस। उसके बाद आया डी, जिम्नोस्पर्म। देखो मेन ये है एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जिम्नोस्पर्म कौन से होते हैं? नेक्ड सीड प्लांट। नेक्ड सीड प्लांट मतलब इनमें जो सीड है वो फ्रूट से कवर नहीं होता, हम डायरेक्टली सीड को देख सकते हैं। और जो एंजियोस्पर्म है उनमें सीड जो है वो इनक्लोज होता है फ्रूट के अंदर, हम डायरेक्टली सीड को नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से। उसके बाद ये पेरिनियल होते हैं, लाइक मैनिफियर। एक ट्री लगा दिया वो काफ़ी साल चलेगा। एवरग्रीन वुडी होते हैं। ये क्या होते हैं? डाइसीडियस एवरग्रीन होते हैं, लेकिन ये एनुअल भी हो सकते हैं, प्रीन एनुअल भी हो सकते हैं, मतलब साल में 2 बार भी लगाने पड़ जाए, 1 बार भी फल दे दें। लाइक जितने भी ट्री, सर्ब्स, हर्ब, छोटे प्लांट, पौधे, बड़े प्लांट वो आते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। उसके बाद आया जो पोलिनेशन है जिम्नोस्पर्म में, वो विंड के वाया होगा। इसमें पोलिनेशन विंड, वाटर, एनिमल किसी के भी थ्रू हो सकता है। उसके बाद आया जो फर्टिलाइजेशन होती है, एक होती है सिंगल फर्टिलाइजेशन, एक होती है डबल फर्टिलाइजेशन। जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, प्रेजेंट। मेल फीमेल कौन्स मतलब मेल फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, इसमें भी सेम है, मेल फीमेल गैमेट्स भी बनेंगे, फर्टिलाइजेशन हो रही है तो। उसके बाद आया सीड डू नॉट इनक्लोज बाय फ्रूट, जो कि हमने पढ़ा था, नेक्ड सीडेड होता है। इसके बाद आया क्या पढ़ते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इनको सब डिवाइड किया गया है, जो एंजियोस्पर्म है उसको सब डिवाइड किया गया है मोनोकोट और डाइकोट्स में। देखो इनके डायरेक्टली एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं, मोनोकोट के एग्जाम्पल, डाइकोट के एग्जाम्पल। मोनोकोट के क्या क्या एग्जाम्पल है? वीट, मेज, पैडी। और डाइकोट के हैं पी, बीन, ग्राउंडनट। देखो इनसे ज़्यादा भी हैं एग्जाम्पल, लेकिन एनसीईआरटी में यही है तो इनसे बाहर नहीं आना चाहिए। और जो मेन डिफरेंस है मोनोकोट डाइकोट के बीच में वो है कोटिलीडोन का। मोनोकोट में 1 कोटिलीडोन होता है, डाइकोट में 2 कोटिलीडोन होते हैं। अब क्वेश्चन आया कोटिलीडोन क्या होते हैं? देखो जैसे हमारे पास सीड है, सीड को हमने मिट्टी में दबाया तो उसकी जो फर्स्ट लीफ निकलेगी ना, फॉर द फर्स्ट टाइम, जो उसकी पहली लीफ होगी, अगर वो सिंगल है तो 1 कोटिलीडोन बोल देंगे, अगर वो 2 लीफ है तो उसको हम डाइकोटिलीडोन बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ डिफ्रेंशिएशन है, इसमें पैरेलल वेनिएशन। वेनिएशन क्या होता है बच्चों? जैसे कोई लीफ है, इसमें आपने एक तो ये मेन लाइन है, ठीक है, देखो मैं दोनों करके बना देती हूँ, ये मेन लाइन है। इसके बाद आपने इसमें ऐसे छोटी छोटी ये लाइन देखी होंगी, इनको बोलते हैं वेनिएशन, ठीक है। तो